देखिए शांत अशांत बता दिए थे हम, शांत और अशांत बता दिए थे ना। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। 1 मीटर में अगर देखा जाएगा, 1 मीटर में देखा जाएगा, अच्छा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। कितना होता है? लेकिन अब ये उल्टा पूछ रहा है। अगर देखा जाएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। देखो हम थोड़ा सा समझा देते हैं। 1 किलोमीटर, के का मतलब किलो, एम का मतलब मीटर। 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 रुपया में अगर देखा जाएगा तो 100 पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर कहो चाहे 1 किलोमीटर कहो, दोनों का बात क्या है? एक ही है, बराबर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कहो चाहे 100 सेंटीमीटर कहो, दोनों का बात क्या है? बराबर है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और 1 रुपया में कितना पैसा होता है? अब उल्टा कोई पूछेगा कि चलो बताओ ना, बड़े बड़े तेज हो पढ़ने में, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? ये कैसे उल्टा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लेकिन उल्टा कोई पूछ दिया कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर। तो ध्यान देखो, घबराना नहीं है ना, याद करने वाला है ये, आप डायरेक्ट बता सकते हो। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। तो अब हेजा 1 रखा है ना, तो है गुणा में ना है, ये नीचे आ जाएगा भागा में। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1/1000। 1/, एकरे के पॉइंट में ले जाएंगे तो नीचे को 0, तो 3 स्थान में आ जाएगा 0.001 किलोमीटर। बुझाया क्या कह रहे हैं हम? अब बताओ 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर में कोई पूछ देगा तो उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/, में 100। 1/100 मीटर, यानी कि 0.01 मीटर। 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10। तो उल्टा पूछेगा 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 1/, में 0.1 किलो में 1000 ग्राम। तो पूछेगा कि 1 ग्राम में कितना किलो? 1/, में 1000 किलो, यानी कि 0.001। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होता है। देखो एक और आता है यहाँ पे, 1 mg। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम, यानी कि अब बताओ, अब 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम? तो नीचे आ जाएगा 1000, समझ में आ जाएगा। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1/, में 1000 मीटर है। 1 पैसा में पूछेगा को रुपया होता है? 1 पैसा बोले हैं, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, लेकिन हम बोले हैं 1 पैसा में को रुपया होता है? 1/100, 0.01। ये बुझा जाएगा क्या कर रहे हैं हमें? प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान 0 या 0 से अधिक होता है। चलो याद करते हैं, बोलो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर?
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर ना। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। 1 केजी में कितना ग्राम है? 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम है? 1 रुपया में कितना पैसा? 1 ग्राम में कितना मेगाग्राम? इस तरह से 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 ग्राम में 1/1000 केजी। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम। 1/1000। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। 1/1000। 1 पैसा में 1/100 रुपया ना। 1/100 समझ में जाएगा? हैं? चलो लिख लो इतना। अब आता है एक्सरसाइज डायरेक्ट। क्या कह रहा है? पढ़ो। निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या को क्या करना है? दशमलव के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है बच्चों? पहला में क्या दिया है? -301/250। -301/250। देखो, दशमलव में लिखने के लिए, दशमलव में लिखना है इसको किसके रूप में लिखना है? तो भाग देंगे। अंश इसका ऊपर वाला होता है ना, ये क्या होता है इसका? अंश। और नीचे वाला क्या होता है? आज लिखवाएं ये सब, ऊपर पढ़ाई हुआ है ना। ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है? ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है? अब बताओ क्या किया जाता है? हर से अंश में भागा दिया जाता है। बोलो कि -1/, लास्ट में लिख दिया जाएगा। कितना बार में जाएगा? 1 बार में 250। घटाएंगे तो 1 और यहां पे 5, ये कट गया। अब पॉइंट बैठाएंगे, 0 आएगा। 250 दूनी के 500 ना। क्या बचेगा? हिजा 0 1, ये कट जाएगा। 1 0 तो सही आता है। ये जहीं नहीं जा रहा है तो 0 बार में ले जाएंगे। 0 बार में ले जाएंगे तो 0 0 0 100 फिर बचेगा। अब 1 0 अपने से आएगा। 25 चौके 100, कितना गया? 1000। कट गया, कट गया। यानी कि -301 बाटा में 250 बराबर कितना गया? 1.20। आया समझ में? बुझाया कैसे हुआ? बोलो। दूसरा में क्या दिया है? 13 बटा में 1200 -1250। हाँ यहां पे देखो माइनस यहां पे है ना, तो हिजा -100 अपने से लिख देंगे। ये -100 को यहां पे लिख दिया गया। भागा में -19 नहीं लिखा जाता है, बुझा रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे? 13 में भागा देंगे कितना से बबुआ? 1250। क्या ये कटेगा? तो पॉइंट बैठाएंगे तो ये को 0 आया, लेकिन 1 0 से कम हुआ तो फिर 1 0 बैठा के 1 और 0 लाएंगे। अब यहां पे 125 है, यहां पे 1300 है। कितना बार में जाएगा? 1 बार में। ये 1250 है ना, तो 1250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हिजा 5 0। और ये कहां से हासिल ना दिया है? ये कट गया, ये कट गया। ऊपर से 1 0 उतरेगा, दशमलव के कारण 1 0 उतरा। लेकिन क्या इस 0 से हो जाएगा? नहीं 0 होगा तो 0 बैठा के फिर क्या उतारेंगे? ही जाएगा 0। अब ये 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 4 बार में। 125 चौके 500 होता है, यानी कि कट गया। यानी कि 13 बटा -1250 बराबर कितना आ गया? माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 0.0104। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अब की बार भागा कितना से है? 1809 में भागा है
1809 में भागा है 250। अरे ठीक है, तो माइनस अब ये लिखें, इसमें भी माइनस है। पंखा चालू कर लो, गर्मी लग रहा होगा तो। यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस कटेगा, चलो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। बिना माइनस के भागा देना। अब कितना बार में जाएगा ये 180 तो जाएगा नहीं, पूरा को ले जाएंगे। पूरा कितना बार में जाएगा, 25 है यहाँ पे, 6 बार में, 7 बार में, 7 बार में जाएगा तो 0 का 0, 7 5 35, 7 दूना का 14 है, और 3 17, 1750 आएगा। घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 9 हेजा है, हासिल दिया 5, ये कट गया और ये, अब पॉइंट बैठाएंगे तो एक 0 आएगा, 250 दूनी के 500, अरे होगा ना, 250 दूनी के 500। अब यहां पे ये 0 और ये 9, ये कट गया, इस दशमलव के कारण फिर 0 आएगा। अरे हम दशमलव वाला भागा ढेर बताए हैं पहले, इसी एक्सरसाइज में था ना। 250 यहां पे 900 है, 3 बार में जाएगा 750, कितना बचेगा, 900 में से 750 घटाएंगे तो 150, कितना बचेगा। अब कितना बार में जाएगा ये, 0 आएगा, कितना बार में जाएगा कोई बता सकता है। 25 छक्का 150, 6 बार में ना, 6 बार में, बिल्कुल सही, कौन 6 बोला है। यहां पे ये कट गया कट गया कट गया कट गया, क्या बचा, -1809 बटा -250। दोनों में माइनस रहता है तो माइनसवा क्या हो जाता है, कट जाता है। अब बराबर क्या आ गया, 7.23 आ गया, समझ में दिक्कत है कोनो, हैं बना लो। नेक्स्ट अगला है 7/125, 7/125। यहां पर इसको जब बनाएंगे तो ये 0 बैठेगा, 0 आएगा। अभी 0 से कम नहीं जाएगा, और 0 बैठा के जो 0 लाएंगे तब आएगा ये 5 बार में 625। अब यहां बचेगा 5 0, कट जाएगा, ये 0 ऑटोमेटिक आएगा, कट तो जाएगा 6 बार में 750, कट गया कट गया कट गया, 7/125 बराबर आ गया 0.056 हो गया। कहां भारी है ना, बुझाया है। 1/3 दिया है तो 1 में कितना से भागा देंगे, पॉइंट बैठेगा ही जा, 0 आएगा, तितिरी के 9 1। अब देखो एक बार जब पॉइंट बैठ गया तो 0 आएगा, तितिरी के 9 1 0, तितिरी के, क्या ये कटने वाला है तो हिजा क्या लिख देंगे, हम बनवा चुके हैं पहले मैथ, डॉट डॉट। अब 1/3 बराबर क्या आ जाएगा, 0.333 डॉट डॉट, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, 802 भागा 333 है ना, 802 कितना बार में जाएगा, 2 बार में हो जाएगा 666। ये 6 ये हासिल दिया इसको तो ये इसको हासिल दिया तो 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 1 पॉइंट बैठेगा, है कुछ ही जाएगा 0। 4 बार में जाएगा का, 4 बार में जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 चौके 12 1 13, फिर घटेगा तो 8, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, और ये कट गया ये कट गया, ऊपर से जो उतरा 0 नहीं होगा तो एक और 0 बैठा के एक 0 उतारेंगे। अब ये जाएगा 8 बार में, और 3 के 24, और 3 के 24 2 26, और 3 के 24 2 26, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 1 और ये कट जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 136 से शुरू हुआ था, फिर 136 पे आ गया, ये फिर से यही वाला आएगा, इसका मतलब ये कटने वाला नहीं है ना,
तो बताओ 802 अब बाटा में 333 बराबर क्या हो जाएगा 2.408 डॉट डॉट। मुझे डॉट डॉट देना जरूरी है क्योंकि कटा। अच्छा कौन सा दशमलव निरूपण है, शांत क्या शांत, अशांत ना, क्योंकि ये कटा नहीं, अगर कट जाता तो शांत होता है। जैसे ये वाला शांत है क्या शांत है, ये वाला शांत है और ये वाला कैसा है, बना लो। नेक्स्ट, दशमलव का प्रयोग करके केजी में लिखिए। आ गया उसी का प्रयोग जिसका प्रयोग हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं। चलिए बताइए, केजी में लिखना है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 1/1000 होता है ना। 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 1/1000। ये 3 ग्राम में बोला है ना, पहला में क्या बोला है 3 ग्राम। किस में बोलना है, बदलना है, लिख देंगे इसे केजी में, केजी यानी कि किग्रा ना, किग्रा, किग्रा को अंग्रेजी में केजी कहा जाता है, में बदलना है। इसे किस में बदलना है बच्चों, किग्रा में। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, इतना आसान है कि हम क्या कहें। 3 ग्राम बराबर, अब बताओ क्या लिखा जाएगा, 3 गुना 1/1000 आना तो 3/1000 केजी। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 1/1000। हेजा 1 रहता है तेजा कुछ आता है, हेजा 3 है तो हेजा कुछ आ गया। अब समझ में आ गया कैसे आया, आए? अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नीचे कौन दशमलव है, क्योंकि वो बोला है दशमलव में प्रयोग करिए, बटा मत छोड़िए, किसमें बदल दीजिए, लिखेंगे या 3 ग्राम बराबर 0.003 केजी। अब बोलो ये कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आया बचवा। 3 बैठा दिया, ये कौ जीरो बा तो 3 स्थान पीछे घसकावल जी, 1 2 3 आया समझ में, हाँ? अभी नहीं समझ में आया तो दूसरा बता रहे हैं, टेंशन क्या ले रहे हो। दूसरा में क्या दिया है बताओ, 25 केजी लिख देंगे रखे, 25 केजी 10 ग्राम, 25 केजी दिया है ना। किस में बदलना है, केजी में। किस में बदलना है, पहले ही से केजी में है, ओकरा के तो कुछ कर भी नहीं करेंगे, कि पहले ही से ना है, खाली किसको बदलना है हमें, 10 ग्राम को ना। 10 ग्राम को केजी में बदल के जोड़ देंगे, 10 ग्राम को केजी में बदल के जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो, लिखेंगे 25, क्या लिख देंगे, इसे केजी में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों, केजी में बदलना है। इसे किस में बदलना है, लिखेंगे 25 केजी, 25 केजी 10 ग्राम बराबर, देखो पहले से जो है उसको ऐसे ही छोड़ दो, 25 केजी अब प्लस 10 बाटा में 1000। जैसे ही 1000 लिख देंगे तब ग्राम हटा के क्या लिख देंगे, जा आया समझ में। 25 केजी प्लस 10 बटा में 1000 केजी, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, यहाँ पे कट गया। अब क्या आया 25 केजी प्लस, अब पॉइंट बदलो, को 0 2 गो तो 1 1 2 है, जब पॉइंट बैठेगा केजी। हम ऐसा जोड़ बताए हैं, 25 में 0.1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 केजी 10 ग्राम बराबर, ये 0 में 0 जुड़ेगा, 25 केजी ना, ऐसे लिखाएगा 25.01 केजी। आंसर सब बदल गया केजी में ना, ग्राम हट गया ना इसमें से, ना समझ में आया अभी, आए? अरे बोलो आ गया। तीसरा में क्या दिया है,
4 kg 9 ग्राम, 4 kg 9 ग्राम। क्या करना है, इसे केजी में बदलना है। किस में बदलना है, इसे केजी में बदलना है। इसको किस में बदलना है बच्चों, बहुत आसान है, लिखेंगे 4 kg 9 ग्राम बराबर 4 kg अब प्लस, बोलो क्या लिखाएगा, 9/1000 kg ना। अब क्या लिखाएगा, अगला स्टेप बताओ, 4 kg अब प्लस 0.009 kg, इसीलिए 4 kg 9 ग्राम बराबर 4.009 kg। आया समझ में, बुझा गया, बोलो। चौथा में क्या दिया है, 3695 ग्राम। 3695 इस 100 ग्राम में है का हो, 3695 ग्राम। क्या करेंगे, लिखेंगे इसे केजी में बदलना है। इसे किस में बदलना है, केजी में। कैसे बदलाएगा बताओ, लिखेंगे 3695 ग्राम बराबर 3695 अब बाटा में 1000। अब क्या लिखा जाएगा हिजा, अब इसको पॉइंट में कैसे बदलेंगे, ये तो पहले ही से 4 अंक है ना, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3695 क अंक किधर गिनेंगे, क्योंकि नीचे को 0 है, 1 2 3 यहां पे हो जाएगा केजी, यानी कि 3695 ग्राम बराबर कितना केजी आ गया, 3.695 केजी। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, डायरेक्ट बना रहे हैं इसको। क्या लिखा जाएगा, 5 kg अब प्लस 5/1000 kg, ये जानते हो आएगा 5.005 kg। आया है, अगला ये आएगा 83,886/1000 kg, अब बराबर आ जाएगा 83.486 kg। आ गया है, और ये वाला आ जाएगा 40 kg अब प्लस 400 बटा में 1000 kg, ये 0 से 0 कट गया, बराबर आ जाएगा 40.4 kg। 40.4 kg, चलो बना लो, इसको भी एक्स्ट्रा बनाना है। नेक्स्ट, दशमलव का प्रयोग करके अब रुपया में लिखना है। किसमें लिखना है, अभी तुरंत बताइए, पैसा में दिया है ना हो, अब पैसा से किसमें ले जाना है हम लोगों को, रुपया में। किसमें, रुपया में, ऐसे करके बोलो, रुपया में। जिसका जिसका हाथ ऐसे करेंगे, रुपया में। बहुतों का हाथ नहीं है, देखो। हाँ, अब से देख लेते हैं, भुलाई होगा। चलो, जिसका जिसका हाथ है वो करेगा, रुपया में। हाँ, अब लग रहा है सबका हाथ है। 5 पैसे, 5 पैसे, इसे किस में बदलना है, इसे जिसका जिसका मुंह है बोलेंगे, इसे रुपया में बदलना है। हाँ हाँ, सबके पास मुंह है, इसे रुपया में बदलना है।
एक वो इसमें ऐसे ना है, उसका बहुत उसका मुंह है, वो एक बल्टी नहीं बोलेंगे इसके बाद। अरे हम नाम लिए किसी का? हम किसी को कहें कुछ हो? हम नाम ले कहते ना, पर मुंह से कहो तो नहीं। हमारा मुंह है ना जी। चलो, अब एक बाल्टी ने कहे, हम इतना ने कहें कि एक बाल्टी खाया है कि नहाया है, एक बाल्टी फेंका है कि क्या किया है, एक बाल्टी कपड़ा खींचा होगा, हो सकता है नहीं हो, एक बाल्टी गोबर फेंका होगा। हम थोड़ा ना कहें कि एक बाल्टी क्या किया है। मैं चिड़े वाला बात कौन, हम तो खाली एक बाल्टी कहे हैं, एक बाल्टी एक कठबत नहीं जी। 5 पैसे, 5 पैसे जानते हो? अच्छा वो आया था, वो कहाँ से, बसंतपुर वाला लड़कवा, तो कह रहा था ना कि जानते हैं सर जी, कल हमारे गांव में चल रहा था पूरी बुनिया सब, तो उसमें बल्टी बल्टी चल रहा था, सब एक एक बल्टी लेके चला रहा था, तो वो सब खाइए रहा होगा ना एक एक बल्टी सब्जी। हाँ, उसमें एक बल्टी चल रहा था ना जी। नीलेश, तू गया था उसमें तो चल रहा था, तू जानता है ना। 5 पैसे बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 1 पैसा में कितना रुपया होता है? 1/100, तो 5 पैसा में 5/100 रुपया। अब देखो गड़बड़ क्या करेगा, सब फट तो नहीं होगा, कटाने आएगा ना, जानते हो क्या करेगा? वो कटा देगा इसे, ओ मजा आ गया 20। अरे कटाने के बाद दिक्कत हो जाएगा तुमको, मत कटाना, इसको पॉइंट बदलना है, क्या कि नीचे 1 है और 0 0 है ना, तो 0.05 रुपया, यानी कि 5 पैसा में कितना रुपया होता है? 0.05। आया समझ में? कोई दिक्कत है? दूसरा, दूसरा में कितना दिया है? 37 पैसे। कितना दिया है? 37। इसे रुपया में बदलना है। किसमें बदलना है बबुआ? रुपया में बदलना है। इसे किसमें बदलना है? लिखेंगे 37 पैसे। 37 पैसे बराबर 37 बटा 100। अब क्या बन जाएगा ये बताओ? दशमलव में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? 37 पैसे बराबर 0.37 रुपया। 0.37 नहीं आसान है? हैं? अब क्या है दूसरा? तीसरा में 275 पैसे। तीसरा में क्या है? 275 पैसे। क्या करेंगे? लिखेंगे इसे रुपया में बदलना है। किसमें बदलना है इसे? क्या करेंगे? लिखेंगे 275 पैसे बराबर 275 अब बटा में 100 रुपया हो जाएगा। अब ये तो 3 गो है ना ऊपर, तो ये हो जाएगा 2.75 रुपया, यानी कि 275 पैसे बराबर कितना रुपया आ गया? 2.75 रुपया। 2 समझ में गया? कोई दिक्कत? बना लो। नेक्स्ट, अभी और है 301 पैसा दिया है। कितना दिया है? 301 पैसा। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे इसे रुपया में बदलना है। कितना में बदलना है इसे? रुपया में बदलना है। लिखेंगे 301 पैसे बराबर 301 का बाटा में 100 बराबर 3.01 रुपया ना। 301 पैसे बराबर 3.01 रुपया। 3.01। कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या दिया है? 310 पैसा ना। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? इसे रुपया में
बदलना है। किसमें बदलना है इसे? क्या लिखेंगे? 310 पैसे, बंद करो बंद करो, 310 पैसे बराबर 310 बटा में 100 रुपया हो जाएगा। ये 310 बटा में 100 रुपया। अब क्या हो जाएगा बोलो? ये जीरो से जीरो कटेगा, यानी कि 310 पैसे बराबर आ जाएगा 3.1 रुपया। कोई दिक्कत है? ना समझ में आ रहा है? बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं हम। इसे क्या करना है? इसे रुपया में बदलना है। इसे किसमें बदलना है बच्चों? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 10 पैसे बराबर 10 बटा में 100 रुपया बराबर 0.01 ना रुपया, 0.01 रुपया। 10 पैसा बराबर नहीं हो, ये जीरो जीरो कटेगा ना, ये जीरो से जीरो कट गया तो 10 पैसे बराबर कितना पैसा हो जाएगा? अब 0.1 खाली ना, 0.1 रुपया। कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, दशमलव का प्रयोग करके मीटर में बदलना है। किसे बदलना है इसको? 1 मीटर में हम तुरंत बताए हैं ना, ये मीटर में तो हाई वाला हाई है, इसको बदल के जोड़ना पड़ेगा ना। इसको बदल के या इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? नहीं, मिलीमीटर नहीं पूछ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर पूछ रहे हैं। 1 बटा में 100 ना, 1 बटा में ये तो पहले से है, इसको खाली बदलना। अच्छा, डायरेक्ट इसका आंसर कोई बता सकता है कितना आएगा? 9.05 मीटर आएगा ना। अच्छा, इसका बदलोगे तो कितना आएगा बोलो? 2.17 नहीं बोला जाता है, 2 के बाद 1.7 मीटर, ये कितना आएगा? 0.10 और नहीं तो केवल 0. ये कितना आएगा? 0.4, 0.4 आएगा। नीचे 2 जीरो है और ऊपर 1 अंक है तो 0.4 ना हो जाएगा। चलो इसको बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है। 9 मीटर लिखेंगे। इसे किसमें बदलना है बबुआ? मीटर में ना, मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है इसे? क्या लिखेंगे? 9 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर प्लस 5 बटा में 100 मीटर हो जाएगा। बराबर 9 मीटर प्लस 0.05 होगा ना इतना, यानी कि 9 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 9.05 मीटर। 9.05। कोई दिक्कत? दूसरा में दिया है 217 ना, क्या लिखेंगे? इसे मीटर में बदलना है। किसे बदलना है इसे? कैसे बदलेंगे? 217 सेंटीमीटर बराबर 217 बटा में 100 मीटर, यानी कि 217 सेंटीमीटर बराबर 2.17 मीटर आ जाएगा इतना। अरे कोई दिक्कत है? हाँ। तीसरा, इसे मीटर में बदलना है। किसे बदलना है इसको? क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर बराबर 10 बटा में 100 मीटर, 0 से 0 कटेगा
10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। कोई दिक्कत है? और चौथा क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? क्या करेंगे? लिखेंगे इसे मीटर में बदलना है। इसे किसे बदलना है? कैसे बदलेंगे? लिखेंगे 4 सेंटीमीटर बराबर 4 बटा में 100 मीटर, या 4 सेंटीमीटर बराबर 0.04। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? बना लो।